गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना डेली का जो भी टारगेट आप सेट कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, और डेली का अपनी टू डू लिस्ट आप बनाइए और इसको कंप्लीट करिए। तो आज 90 डेज हार्ड चैलेंज फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का डे 31 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट। ठीक है, तो हमें इंग्लिश में सबसे पहले क्या करना है, एडिटोरियल करना है, इसको स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैं रोज़ बोलती हूँ, यहाँ से हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी होती है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, तो हमें अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम एडिटोरियल को डेली लेके चलेंगे, स्किप नहीं करेंगे। फिर 120 रूल्स कल अब हम लोगों ने कर लिया था, 48 से 50 तक कंप्लीट हो गया था हम लोग का। तो अभी हम करेंगे रिवीजन 10 से 15 तक। आगे पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना हमने पढ़ रखा है वो हमें रूल्स कितने पता हैं और कितने अप्लाई याद रहता है हम लोग को, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो हमें पीछे का रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का भूल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रखता ना इससे। तो हम जितना पढ़ेंगे उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे पीछे का। ठीक है, फिर हमें करना है परफेक्शन की क्लास, जो हम डेली करते हैं, इसको भी स्किप नहीं करना है, डेली करना है हमें। और अड्डा की क्विजेज और सेक्शनल टेस्ट डेली लगाने हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे आपको उतना ही, आपको पढ़ने से रूल्स नहीं आएगा। आप जब अप्लाई करेंगे रूल्स ना, तभी आपको याद होंगी चीज़ें कि कैसे करना है। तो आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे ना, आपके रूल्स और बाकी चीज़ें उतनी ही सही रहेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फिर हमें करना है मैथ्स में, जो हम डेली सबसे पहले करते हैं रिवीजन। स्क्वायर करना है 1 to 40 तक, क्यूब करना है 1 to 20 तक और टेबल करना है 1 to 30 तक। ठीक है, फिर हमें करना है अर्थमेटिक। यहाँ पे हम लोग का 3 डेज कंप्लीट हो गया है ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस लेके चलते हुए। तो मोस्ट ऑफ जितने भी होंगे, जैसे बेसिक से पूरे हाई लेवल तक हमारा आज तक कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैं 4 डेज़ लेके चल रही हूँ कि कुछ भी मत छूटे, कुछ भी छूटे ही नहीं। ठीक है, और अभी हमको इसको रिवीजन भी करना है पीछे का। ठीक है, आप जितना भी आप जैसे कि ये आप बना रहे हो या फिर नोट्स भी बना रहे हो, तो पीछे का रिवीजन करते चलिए, नहीं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, तो भी कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, भले ही हम एक दिन आगे नहीं बढ़ते हैं, एक टॉपिक नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन अगर एक दिन का पीछे का रिवाइज करते हैं तो वो बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, फिर हमें करना है डीआई। मैं इसमें दो सेट लिख रखी हूँ, आप और ज़्यादा ही करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जितना भी टाइम आप दें डीआई को बहुत सही है, क्योंकि डीआई का वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, मेंस में हो गया टॉपिक, तो आप डीआई ज़्यादा करिए, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा तो 2 तो लेके चलना है, तो स्किप नहीं करना है, डीआई डेली करना है हमें। फिर हमें चेकलिस्ट करनी है। चेकलिस्ट मैं आपको बताती हूँ, सोर्स आपको कहाँ से मिल जाएगा, जो आशीष सर का टेलीग्राम चैनल है स्टडी फाइट करके, आपको वहाँ से ये चेकलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे आप 20 नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन करिए, बट करिए ज़रूर। ठीक है, जैसे कि एक चेकलिस्ट आप 2 दिन करिए, सॉल्व करिए। जैसे इसमें 20 क्वेश्चन है तो आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी चीज़ों के भी 10 क्वेश्चन कर लीजिए। अगले डे फिर उसी 10 क्वेश्चन आगे के जो 11 से 20 तक रहेंगे वो आप कर लीजिए। तो आप एक चेकलिस्ट को 2 दिन में भी कर सकते हैं। फिर अड्डा की क्विज़ेस करनी है और सेक्शनल करने हैं आपको। अभी क्विज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्विज़ेस भले ही आपको कुछ चीज़ें छूट जाए, बट क्विज़ेस आपको कितना ही टाइम लगेगा, 5-5 मिनट की क्विज़ेस होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे और बहुत सही रहता है। तो क्विज़ेस ज़रूर करिए। फिर हमें करना है रीजनिंग पज़ल, ज़्यादा से ज़्यादा पज़ल करिए। ठीक है, और थोड़ा सा हाई लेवल की करिए। आप अंकुश सर का डालते हैं, अभी 100,000 पज़ल सीरीज करके चल रहा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं क्लासेस। ठीक है, वो मैं आपको लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आप करिए। ठीक है, पज़ल बहुत इम्पोर्टेंट है, करिए। और मेंस की भी पज़ल पे देखिए, भले ही आपको जैसे आपने वीडियो चलाया, आपको नहीं समझ में आ रही कैसे करना है, आप देखते रहिए। आपको आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी और नहीं आएगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको समझ में आएगा, आप खुद से पेन उठाओगे। पहले दिन तो मैं खुद बोल रही हूँ कि पेन नहीं उठता भाई, मैं तो जैसे सामने से चल रही हूँ, नहीं समझ आ रही, फिर भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि
ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि नहीं आ रही तो छोड़ देते हैं। छोड़ना आप कभी तो स्टार्ट करोगे ना, ये तो है नहीं कि आज नहीं कर रहे हो, आज नहीं समझ में आ रहा छोड़ दे रहे हैं, कल से स्टार्ट करेंगे तो कल एकदम से आ जाएगी, नहीं आएगी ना। आप पूरा स्क्रीन पूरा फुल है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप देखते रहिए, देखते रहने से आपको 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, चौथे दिन आपको पेन उठेगा, आप एक पॉइंट नोट करोगे, एक तो करोगे ना, तो आप देखो उसको, ठीक है। ये मत करो कि बहुत बड़ा है यार, मुझसे बनेगा ही नहीं है, आपको देखना है, आप देखो, सिर्फ देखो, देखने से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको धीरे धीरे बढ़ाना है कि थोड़ा सा हाई लेवल की पजल करें। फिर हमने देखो मेंस का एक टॉपिक ऐड किया है, लगभग हम लोग का जितना भी टॉपिक है मैं ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। तो आपको जितना भी कंटेंट की बात है ना, कंटेंट बहुत सारा है यूट्यूब पे, ठीक है। आप अपना टीचर चूज़ करिए जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, मेथड आप उसका रखिए, और कंटेंट आपको जहाँ से भी मिल रहा है, जिस भी वीडियो से, जिस भी टीचर का है, आप वहाँ से उठाइए, इसको पॉज करिए वीडियो को, वहाँ से पूरा कंटेंट लीजिए, क्वेश्चन लीजिए, अपना सॉल्व करिए, ठीक है। तो उसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, बहुत सारा मिल जाएगा आपको। और फिर अड्डा की क्विज़ेस करनी है और सेक्शनल करने हैं, मॉक लगाना है, मॉक लगाना नहीं है, मॉक का एनालिसिस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है मॉक का एनालिसिस करना, ठीक है। भले ही आप वीक में 1 मॉक कर रहे हैं, लेकिन जो है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप मान लो 3 कर ले रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं होगा भाई, मैं सच बोल रही हूँ, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो एनालिसिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप मॉक करिए, एनालिसिस करिए, और ये जो आप सेक्शनल वाले देते हैं ना, उसमें भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ है, उसका भी एनालिसिस करना है। ये नहीं कि पूरा फुल मॉक का ही करना है, सबका करना है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका भी। फिर हमें करना है करंट अफेयर, मैं परचम क्लासेस से करती हूँ। आपको जहाँ से भी समझ में आता है, जिस भी टीचर का आप कर रहे हैं, आप वहाँ से कंटिन्यू रखिए, बस कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। एक भी दिन नहीं समझ आ रही है तो तब भी देखो, मैं यही बोलती हूँ, नहीं समझ आ रहा है, अलग है दिमाग, फिर भी चलने दो। ना करने से कम अभी दिमाग आपका अलग है, वीडियो चल रहा है, एक वर्ड तो आपके कान में जाएगा ना, पर जाएगा तो ना करने से एक तो शब्द इम्पॉर्टेंट है ना, तो आप करिए ज़रूर। फिर हमें बैंकिंग अवेयरनेस भी स्टार्ट करनी है। अभी पता है अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मन लगता है सब करने में, लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार में पढ़ लोगे, करोगे तो रिवीजन ही ना, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, आपकी हैबिट भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। आप जो भी अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, जैसा भी बना रहे हैं, आप अपना फॉलो करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैं डाल रही हूँ तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। अभी मैं अपना डालती हूँ, आप अपना जो बना रहे हैं वो करिए, बस मैं अपना जैसे टिक करती हूँ, ठीक है, कि ये कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे में टिक मारते रहिए, अपना जो भी कंप्लीट हो जा रहा है वो टिक करते जाइए, ठीक है। तो इससे ये रहेगा ना कि आप ये टिक करने से ना बहुत भाई मोटिवेशन मिलता है, मैं तो बोलती हूँ बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप एक बार करके देखिएगा, और अपना जो भी टारगेट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी करिए, बाकी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। जो होगा जैसा भी होगा, तैयारी तो हम कर ही रहे हैं ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल डे 32 में। तो बाय गाइस।